नमस्कार दोस्त, मेरा नाम संदीप कुमार ठाकुर है। हम आज इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो विषय के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सुना ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस मॉडल को सबसे बेहतर बिजनेस मॉडल कहते हैं, लेकिन जबकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को गलत समझते हैं। तो आज हम बिना किसी पक्षपात के आज हम समझते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, किस तरीके से की जाती है और इसमें हम कैसे फ़ायदा बना सकते हैं अपना, और इस बिज़नेस के अंदर क्या क्या चुनौतियां होती हैं, जो चुनौतियां को हमको सामना करना पड़ता है इस बिज़नेस में। कहीं आप कर रहे हैं तो क्या ये बिज़नेस हर एक व्यक्ति के लिए है कि नहीं है, हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो तक कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो समझेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हम समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमको ट्रेडिशनल मार्केट समझना होगा। तो आइए हम मिलके अभी ट्रेडिशनल मार्केट को समझाता हूं मैं आपको, ताकि आप कल तक नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सकें। तो ट्रेडिशनल मार्केट को आप समझते हैं तो देखिए, हम कंपनी सामान तभी बनाएगी जब कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है। तो कस्टमर का डिमांड है तो कंपनी सामान बनाती है। तो कंपनी जब सामान बनाती है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो डायरेक्ट आके कस्टमर को सामान नहीं प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है, अपने बीच में बहुत सारे लोगों को रखती है, कम से कम 4 लोगों को, जिसके थ्रू कस्टमर तक सामान पहुंचता है। जो कंपनी सामान बनाई वो सबसे पहले क्या करेंगी, कंपनी एजेंट को देगी। अब कंपनी एजेंट को देने के बाद में फिर वो किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बाद में होलसेलर को देगी, होलसेलर को देने के बाद में रिटेलर को देगी। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर कस्टमर तक सामान को पहुंचाएगा। रिटेलर जो है, रिटेलर कस्टमर तक सामान को पहुंचाएगा। तो यही ट्रेडिशनल मॉडर्न होता है। इसीलिए 40 रुपये का जो सामान बन रहा है, कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपये का सामान हो जाता है। इसीलिए क्योंकि जो बीच के जो 4 लोग हैं, कंपनी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये क्या करते हैं, ये अपना 60% प्रॉफिट अपने बनाते हैं और 60% जो पैसा होता है वो पैसा खुद रख लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, 40 रुपये का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपये का हो जाता है। आइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। अभी अभी हमने ट्रेडिशनल मार्केट को समझा, तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, कंपनी होती है और कस्टमर होता है। कंपनी से आप डायरेक्ट जुड़ जाते हो, जो भी सामान चाहिए आप कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में बीच में जो 4 लोग आ रहे थे, वो 4 लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में होते ही नहीं है। जो बीच के 4 लोग 60% पैसा बना के ले जा रहे थे, यानी कि 40 रुपये का सामान आप तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जा रहा था। किसमें, ट्रेडिशनल मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम यही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 40 रुपये का सामान कंपनी बनाती है, आप तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का होता है। लेकिन जो बीच के जो 4 लोग होते हैं, 4 लोग नहीं होते। और यही जो 4 लोगों का पैसा होता है, मतलब 60% पैसा ये आपको मिलता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आपको मिलता है। यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, यानी कि कंपनी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक पहुँचाती है। बीच में जो भी लोग होते हैं, मीडिएटर नहीं होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो आपने सुना है ना कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है। अरे ये सब चीज़ होता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सुना है। तो जो भी व्यक्ति अब बोल देगा, क्या आप विश्वास कर लेंगे? नहीं कर सकते विश्वास यार। आजकल के दिन जो बीत रहा है, दिन रात, है ना, आजकल के लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग का फुल वीडियो, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप सभी से सवाल पूछता हूँ, क्या इसमें आपका क्या फ्रॉड हो गया? जो सामान आप बाहर से लेके आ रहे थे वही सामान आप यहीं से ले रहे हैं। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से आप सामान लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलती है। डिस्काउंट के साथ में आपको बहुत सारी ऑफर मिलती है। आप खुद सोचिए, आप लाखों वर्ष से आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो साबुन इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, कोलगेट इस्तेमाल करते हैं सुबह सुबह। आप लाखों करोड़ों सालों से हम कल तक वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज तक हमने कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया वो सब चीज़ खरीद के। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जहाँ से आप सामान लेके आप बेनिफिट बना सकते हैं। यही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब आपका सवाल हो सकता है कि बस सामान लेने से मेरा कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, 60% प्रॉफिट कितना ही होता है। तो आपको अलग से सर्विस भी प्रोवाइड करती है।
जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वो आपको अलग से प्रोवाइड करती है सर्विस क्या होता है कि आप इस चीज़ को अपना नेटवर्क क्रिएट करके आप पैसा बना सकते हो। सबसे पहले जो इसमें काम होता है उसमें आपका क्या होता है, कंपनी के साथ में जुड़ना होता है। कहीं आप कंपनी के साथ में हाथ मिलाते हैं कि नहीं मैं ये कंपनी से सामान लूँगा, जो सामान आप बाहर से लेके आते तो वही सामान आपको यहाँ से लेना है। कहीं आप इधर से सामान लेते हैं, इधर से आप बाई करते तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, कुछ डिस्काउंट मिल सकता है आपको। जो भी आपका डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ में आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको फ्री भी मिलता है कभी कभी, है ना। तो बहुत सारे आपको कल तक सर्विस प्रोवाइड होती है। और इसके बाद में आप जो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, सेम चीज़ आपको नेटवर्क के साथ भी करना है। जो आपने किया आपको ही अपने नेटवर्क में करवाना है। मतलब कि आप खुद सोचिए, आप अकेले हैं क्या जो आप कल तक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं सुबह में? ऐसा नहीं है। आपके घर में पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार, दोस्त यार सभी होंगे जो सुबह सुबह कोलगेट इस्तेमाल करते हैं। सभी कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हैं। आप खुद सोचिए, इस दुनिया में सभी को पैसा कमाने का हक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ये अपॉर्चुनिटी सबको देती है। तो आपने जैसे कोलगेट यहाँ से बाई किया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, यहाँ से आप बाई करो। जो चीज़ मैंने किया, यानी कि जो चीज़ आपने किया, जैसे आपने बाई किया वैसे आपको कल तक लोगों को करवाना है। कहीं आप लोगों को बाई करवाते हैं तो इसके साथ साथ में क्या होगा, लोगों का भी फायदा होगा, लोग भी पैसा कमाएंगे और लोगों के साथ साथ में आप भी पैसा कमाएंगे। और जो वो लोग आए हैं जो आपने कल तक जिन लोगों को लेके आया, वो चाहे तो वो भी अपने रिश्तेदार, दोस्त यार, नाते रिश्तेदार के लोगों को ला सकते हैं जो कोलगेट इस्तेमाल करते होंगे, जो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उनको अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई चार्ज नहीं लगता है। पहले लगता था, ठीक है, 2017 में जो रूल्स पॉलिसी आई थी जिससे हमारा बदल चुका है कि कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कल था प्रोडक्ट बाई करने का पैसा लगेगा। और वो जो भी आप बाई करेंगे पैसे का, वो पैसे का आपका प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचेगा और उससे आप चलता है लोगों तक सेम चीज़ आपको बताना है। कहीं वो उनको पसंद आता है तो वो भी बाई कर सकते हैं, फिर जो लोग आए हैं वो भी और अपने लोगों को बता सकते हैं, फिर वो और बता सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कितने सारे लोग हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ में देखिए एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है जो आपके साथ साथ आपके जो लोग होंगे सभी लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है क्या, आप खुद सोचिए, कंपनी है, कंपनी में जो सबसे टॉप पे है वो तो पैसा बना ही रहा है। जो सबसे ऊपर पे यानी कि जो ओनर होगा कंपनी का वो सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है। उसके बाद में सीईओ होगा, ठीक है, उसके बाद में मैनेजर, असिस्टेंट, फिर एम्प्लॉय। सबसे जो नीचे में रहता है, नीचे में ज़्यादा पैसा वो नहीं बना पाएगा, वो सबसे कम पैसा बनाएगा जो सबसे नीचे में है। लेकिन जो सबसे ऊपर में बैठा हुआ है ओनर, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है कि जो ऊपर में होंगे वही पैसा कमाएंगे, यानी कि आपने लोगों को ज्वाइन कराया तो आप ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। आप बाहर के मॉडल में जाके देख सकते हैं, जो टॉप पे होते हैं वो पैसा कमाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, क्या टीचर का पैसा ज़्यादा होता है कि स्कूल का प्रिंसिपल का पैसा ज़्यादा होता है? प्रिंसिपल का ज़्यादा होता है ना। और जो सबसे लो लेवल पे जो टीचर होंगे उसके तो कम ही होगा। बाकी और इंडस्ट्री में, बाकी और बिजनेस में क्या होता है, जो टॉप पे रहता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन कहीं आपका ऐसा मिथ है ना कि हम लोग कल तक पैसा कम पाएंगे और जो ऊपर में हो वो ज़्यादा कमा पाएगा। ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस में जो लो लेवल पे होगा वो भी अपने एफर्ट्स, अपने मेहनत के बल पे वो पर्सन ऊपर वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, कहीं वो अपना मेहनत बढ़ा दे तो। ठीक है, बस एकमात्र एक ऐसी मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग जो आपको सब इक्वल पैसा कमा सकते हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। लेकिन बाकी और बिजनेस में जाके देखिए, जो ऊपर रहता, मालिक रहता, वही पैसा कमाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय रहता वो सबसे कम पैसा कमाता है। तब तो आप पूछने नहीं गए कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप लोगों के मुंह से सुना है कि इसमें पैसा नहीं आता और जो ऊपर में वही पैसा कमाते हैं, तो ये गलत है यार।